आत्म ज्ञानी को स्वप्न नहीं आते। जो आत्मा ही हो गया उसको स्वप्न आते ही नहीं है। ये उसका मीटर है चेक करने का। इवन जैसे उसके आपके स्वप्न टूटते हैं ना, वैसे उसकी सुषुप्ति भी टूट जाती है। जिसको सुषुप्ति बोलते हो ना आप, वो भी टूट जाती है उसकी। आत्मवान को जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसमें आते ही नहीं है, रहते ही नहीं है। आत्मा में सिर्फ आत्मा रहती है, बिल्कुल नहीं। और जब तीनों नहीं है तो तीनों के जो परे की अवस्था है तुरिया, वो भी नहीं रहती। तुरियातीत भी नहीं रहता। क्योंकि द्वंद हो जाएगा ना, स्वप्न भी है और आत्मा भी है, सुषुप्ति भी है और आत्मा भी है, तो द्वंद हो गया ना। आत्मा में सिर्फ आत्मा ही रहता है, यानी अन्य की वहां प्रतीति ही नहीं होती कि आपके अतिरिक्त कुछ भी और है, इसका पता ही नहीं चलेगा आपको। बॉडी है, मन है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, ये सब गायब रहते। बॉडी, माइंड और दुनिया उसके लिए तीन काल में नहीं रहती, रहती ही नहीं है। क्योंकि ये सब माना हुआ है कहीं नहीं। जैसे ये कप माना हुआ है चीनी में, ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति माना हुआ है मैं में, आत्मा में, है कहीं नहीं। आपके अतिरिक्त तो वहां कुछ नहीं बचता, न कोई दुनिया, न कोई जीव, न कोई शरीर, न कोई अवस्था, न कोई समय। वहां समय भी नहीं रहता, बस अपना आप ही रहता है बस। और मैं आपको एक हकीकत बताऊं तो पता भी नहीं चलता उसको कि ये स्वप्न है, ये जागरण है, ये सुषुप्ति है। आप बोलोगे उसको पता नहीं रहता, तो आप कैसे समझा रहे हो, है ना। उसको पता ही नहीं रहता, यानी मैं को पता ही नहीं है कि शरीर किसको कहते हैं, जागरण किसको कहते हैं, स्वप्न सुषुप्ति किसको कहते हैं। मैं को, एक्चुअल मैं को पता ही नहीं है कि ये सब कहते किसको। आप बोलोगे आपको पता है तभी तो आप समझा पा रहे हो, कह रहे हो ना। मैं सिर्फ मैं को ही कह रहा हूं, आप पता नहीं क्या सुन रहे हो। मैं देश में बस मैं ही हूं और कुछ होता ही नहीं। वहां तो अस्तित्व परमात्मा नहीं होता। परमात्मा होता है तो जो आपका मैं है ना, वो असली परमात्मा है, ओरिजिनल। तो मेरे को पता ही नहीं ये शरीर, मन, जीव, परमात्मा कहते किसको हैं। ये भूत, भविष्य, वर्तमान, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये है क्या। ये सुख दुख होता किसको है, पैदा कौन होता है, मरता कौन है, ये मेरे को, मैं को पता ही नहीं है।
पता ही नहीं होता। न यहाँ कोई बंधन हुआ, न कोई मोक्ष हुआ, यानी यहाँ कुछ है ही नहीं आपके अतिरिक्त। मैं के लिए सामने समाप्त हो जाता है। सामने दूसरा, अदरनेस रहती ही नहीं है। अब वो ये भी नहीं बोलता कि सामने भी मैं ही हूं, वो भी नहीं लगाता कि सामने भी मैं ही हूं। बोलना ही कुछ अलग को बता रहा है। वो है, बिल्कुल है, लेकिन सामने भी मैं ही हूं, वो ऐसा नहीं बोलता। क्योंकि जो सामने है ही, वो क्यों बोलेगा सामने भी मैं ही हूं? हाँ, क्योंकि वो बोलना भी एक एक माइनर, मैं शार्प कर रहा हूं चीजों को, एक माइनर डाउट है। तो शुरू में मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, और फिर मैं के अलावा कुछ भी नहीं। मैं के अतिरिक्त उसको किसी भी और चीज का, वस्तु का बोध ही नहीं होता। पता ही नहीं चलता एक्चुअल मैं देश में। आप बोलोगे पता चल रहा है, ये हो रहा है, तभी तो आप समझा पा रहे हो। क्योंकि आपके लिए पता चलना कोई अलग चीज है, समझाना समझना एक अलग चीज है। मैं के लिए ये सब मैं ही है। मैं के लिए बॉडी, माइंड, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सब कुछ मैं ही है। और मैं के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। तो मैं के अलावा कब होता है कुछ और? हाँ, जब आप मैं को कुछ मानते हो, तब भी नहीं होता है, तब भी मैं ही रहता हूं। अपने आप को कुछ मान लेने पर भी मैं ही रहता हूं। ये चीनी अपने आप को कप मान ले, तब भी ये चीनी है ना। बस सेम ऐसे ही आप खुद को बॉडी मान लो, जीव मान लो, कुछ भी मान लो, आप ही रहोगे और कोई कुछ नहीं रहेगा। मान्यता कभी रहती नहीं है। मान्यता का मतलब ही है जो रहती नहीं है। और मैं का क्या मतलब है? जो रहता ही है। तो मेरे को तो पता ही नहीं कि ये शरीर, मन, मान्यता, ये क्या क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ये किसको बोलते हैं? कौन ज्ञानी होता है, कौन अज्ञानी होता है, ये मैं को पता ही नहीं है। कौन बंधता है, मुक्त होता है, गुरु शिष्य, ये वो, मैं को पता ही नहीं रहता यार। मैं को फुर्सत कहाँ है? वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है।
तो एक्चुअल जो मैं है, जो आप हो, तो मैं को पता ही नहीं है कि ये दुनिया संसार किसको कहते हैं और स्पिरिचुअलिटी किसको कहते हैं। इसको 2-3 स्टेप नीचे आके बोलोगे तो ये माने हुए जीव को पता रहता है कि इसको संसार कहते हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। इसमें आपको आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, हाँ यार अगर लो पिच में मैं जाऊं तो। लेकिन माना हुआ जीव है कहाँ जो कहेगा अध्यात्म और संसार। मान्यता का ही अर्थ यही होता है जो अस्तित्वहीन है। जैसे ये कप कहीं है ही नहीं ना, इसको छुओ तो चीनी है। इसमें वजन किसका है, कप का है चीनी का है? चीनी का है। और इसको कहीं पे भी छू लो, कहीं पे भी कप नहीं मिलेगा, चीनी ही चीनी मिलेगी। हर जगह ये चीनी है, वजन चीनी का है। और आप कप का उपयोग नहीं करते हो, चीनी का उपयोग करते हो, बोलते बस कप हो व्यवहार के लिए। बस ऐसा ही हर जगह केवल मैं हूं, बोलता बस तू हूं हर जगह मैं हूं, बोलता बस तू हूं। सेम मामला है, बस एकदम सेम। क्योंकि मैं के अतिरिक्त तो कुछ और आ कैसे जाएगा। और आपको लगता है कि मैं के अतिरिक्त कुछ और है, तो समझ जाना वो आपकी मान्यता है, आप नहीं हो। अगर मेरी बात एकदम से नहीं उतर रही है आपके अंदर, लग रहा है कि यार मैं के अलावा तो कुछ है, ये दुनिया, ये बॉडी, तो समझ जाना ये आपकी मान्यता है। तो जो कभी कभी रहे वो होती है मान्यता, और जो हमेशा रहे वो मैं, है ना। तो शरीर का भाव, मन का भाव, दुनिया का भाव, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, भूत भविष्य वर्तमान, कभी कभी रहता है ना, कि हमेशा रहता है? कभी कभी, यानी मान्यता। बट और डीप जाओगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। जाने दो और जो हम दूसरी तरफ से देखते हैं, जैसे आपने ना जो ये अनुभव देख रहे हैं अंदर से, वो तो हम सब में सेम ही होगा ना। हाँ, अनुभव सब में सेम होगा, पूछ रहे हो आप? रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज एंड एनीथिंग। नहीं नहीं, एज से कोई मतलब नहीं है वहाँ। हाँ, एज से कोई मतलब नहीं है। जो प्योर अनुभव है ना, वहाँ एज से मतलब नहीं है। एक दूसरे से भी मतलब नहीं है। नहीं नहीं, किसी से नहीं। हाँ, वो तो एक ही है। सीधी सीधी बात। हाँ, वो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि मैं
मेरे को इतने सालों का अनुभव है, वो एक जो कॉमन बाहरी लैंग्वेज चलती, वो एक अलग चैप्टर है। और जो सहज अनुभव है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो सबके लिए एक समान है। और आपको बताऊं, पशु पक्षियों के लिए भी एक समान है, देवताओं के लिए भी एक समान है। आपसे जो हायर हैं सरफेस में, देवता, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सरफेस है, अनुभव ही अनुभव भरा हुआ है उसके अंदर। सरफेस मीन्स कप है ना। बट मैं कुछ बताना चाह रहा था, कहां थे अपन उस समय, क्या पॉइंट था, कि हमेशा और कभी कभी ना मान्यता होती है, कभी कभी मैं होता हूं हमेशा। जो मैं बोलता भी था कि तुम बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। तो मान्यता होती है कभी कभी भी, एक मान्यता है, और मान्यता भी एक मान्यता है। कि मैंने अपने आप को कुछ माना है, ये भी एक मान्यता है। आपने कभी भी अपने आप को कुछ माना ही नहीं है, वो भी मान्यता है। राइट, एकदम राइट। आपने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है, और फिर वो बोले वो भी सत्य है। तो मैंने अपने आप को कभी कुछ माना ही नहीं है। क्योंकि मान्यता भी एक मान्यता है। अंतिम मान्यता मान्यता है। अब ये माने वो नहीं माने, वो मैटर ही नहीं है। अंतिम मान्यता मान्यता है। यानी ये चीनी खुद को कप मान भी ले तो चीनी ही है, मानने पर भी चीनी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि चीनी ने कप माना है? चीनी ने अपने आप को कभी भी कुछ भी नहीं माना है। सेम ऐसी आपने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है। इसलिए एकदम आजाद रहो। नॉर्मल शुरुआत जो होती है ना, आदमी खुद को बॉडी मानता है, जीव मानता है, और फिर उस जीव भाव में फंसा रहता है। फिर खुद को जीव मानना, यानी शर्ट का एक बटन गलत तो सारे बटन गलत लगेंगे। स्टार्ट समझाने में ये होता है कि पहली मान्यता जीव भाव है, दूसरी देह, तीसरा स्त्री पुरुष, फिर ऐसे अनंत मान्यताएं। लेकिन आपने कभी भी शर्ट का बटन गलत लगाया ही नहीं है, यानी कुछ माना ही नहीं है, तो आपके सारे बटन सही ही लग रहे हैं। इसलिए जो मैं है ना, हमेशा जानने और मानने से मुक्त रहता है। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, जानना और मानना। मैं देश में है ही नहीं। अब एक चीज क्या मिसिंग हो रही है मालूम? ये मैं जो भी आप लोग को समझा रहा हूं,
ये आप जीव के साइड से ही सुन रहे हो, मैं के साइड से नहीं सुन रहे हो। मैं के साइड से सुने यानी आपको मैं ही सुनाई देगा, वहां कुछ क्लियर करना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है। और जीव के साइड से इसको सुने तो ये भारी हो जाएगा, और मैं के साइड से तो आप ही हो, ये कुछ होगा होगा नहीं वहां। तो मैं की साइड, जिस मैं की मैं बात कर रहा हूं, आपकी जो मैं बात कर रहा हूं, तो मैं में अब सब छोड़ दो, जो भी जाने समझे फेंको। मैं में मैं के गर्भ में तो मैं में कोई बॉडी है क्या? मैं में कोई मन, कोई दुनिया, मैं में कोई मान्यता, कुछ जानना है? नहीं। तो मैं ही हूं ना। मैं में पहले सबको काट दो, कुछ है क्या? देह ही नहीं है तो उसकी दिखने वाली दुनिया कहां रहेगी? मैं में मैं में बस मैं ही तो हूं। डंडा कहाँ गया? लकड़ी में लकड़ी ही तो है। मैं में मैं ही तो हूं। मैं में कुछ भी और प्रवेश कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकता।
क्योंकि है ही नहीं वहां मैं में। तो मैं के साइड से या मैं में रहोगे या मैं से देखोगे तो वहां कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। निगेटिव साइड से बोला जा रहा है और मैं ही हूं पॉजिटिव साइड से बोला जा रहा है। अंततः निगेटिव पॉजिटिव भी नहीं है। तो मैं में मैं ही हूं। अब इसको प्रयास मत करो, ये सहज में ही है ऐसा। हाँ। तो एक चीज याद रखना हमेशा, मैं निराकार हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं साइलेंस हूं, मैं परमात्मा हूं। मैं निराकार हूं, ये हूं। इसमें जो अच्छा लगता है आपको कि मैं निर्मल हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, वो जीव को अच्छा लगता है। वो जीव को अच्छा लगता है। वो जीव का बिगेस्ट एंटरटेनमेंट है कि मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, जो भी, वो जीव को अच्छा लगता है। और फाइनल चैप्टर, बस मैं हूं। वहां ये सब है ही नहीं, किस्सा कहानी। जो मैं में स्थिर हो जाए आदमी तो फिर ये कहाँ रहेगा? क्या जब मैं में स्थिर हो जाए आदमी तो ये तो रहेगा ही नहीं कि रहेगा ही नहीं? यस। हाँ अब वो क्वेश्चन है हाँ हाँ, बताइए। स्थिर कैसे रहे? मैं में स्थिरता कैसे? नहीं नहीं नहीं, स्थिरता मैं में रहती है, मैं में स्थिर नहीं रहना है। यानी स्थिरता आप में रहती है, शांति, आनंद, प्रेम, ये आप में रहता है। ये एक स्टेप नीचे की बात हो गई। और मैं में मैं ही रहता हूं, ये फाइनल चैप्टर है। हम ये जीव के साइड से है ना कि मैं में मैं कैसे स्थिर हूं या स्थिरता कैसे रहे। ये तो सवाल ही जीव के साइड है ना, साइड से है।
और इससे पहले जो आपने मेरे को जवाब दिया कि मैं में तो ये रहता ही नहीं है, वो बुद्धि से दिया आपने, वरना सेकंड वाला सवाल आता ही नहीं। फर्स्ट जो आपने कहा कि मैं में ये कैसे रहेगा, वो आपने बुद्धि से जवाब दिया, मैं ऐसे नहीं दिया। वहाँ बिल्कुल सेम अनुभव था कि वहाँ कुछ और था ही नहीं। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, स्थिर स्थिर ये भी नहीं पता। यस यस, लेकिन जैसे ही अभी अब आँख खोली उसमें यहाँ तो वो चेंज हो जाती है स्टेट, तो हम्म, हम उस स्टेट में भी जागृत में कैसे रहेंगे? हम्म, हाँ जी, वही हुआ कि हम्म, उसमें रह जाते हैं, जो पहले जवाब आया था वो उस स्थिति में। हाँ वो स्टॉप हो जाना था वहाँ। हाँ, हाँ तो आपका जो सवाल था कि वही था और फिर जैसे ही आँख खोले तो कुछ और हो गया। कुछ और नहीं हुआ है, आपने माना है कि कुछ और हो गया। जैसे ये लकड़ी आंख खोले और बोले डंडा हो गया, बस आपको भी लगा कुछ और हो गया। कैसे कुछ हो जाएगा? अच्छा देखो, जैसे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आपके बगैर कुछ हो पाएगा क्या? जैसे लकड़ी की लाइफ में कुछ भी हो जाए, ये डंडा बन जाए, दरवाजा बन जाए, खिड़की बन जाए, लकड़ी के बगैर कुछ हो पाएगा क्या? तो आपकी भी लाइफ में जो भी हो गया या हो रहा है या चेंज हो गया या नहीं हुआ, आपके बगैर हो पाएगा क्या? तो कुछ चेंज हो गया भी आपके बगैर नहीं हो सकता। ये आनंद है। यानी आप जो बोले ना कि कुछ बदल गया या कुछ चेंज हो गया भी आपके बगैर नहीं हो सकता, ये बहुत कीमती सूत्र है। कि ये दुनिया बन गई या कुछ हो गया, वो भी आपके बगैर नहीं हो सकता। यानी चेंजेबल भी और अनचेंजेबल भी आपके बगैर नहीं हो सकते। हमारा क्या पैटर्न है कि मैं अनचेंजेबल हूं, लेकिन मैं सिर्फ अनचेंजेबल नहीं हूं। हां, मैं अनचेंजेबल हूं, लेकिन मैं सिर्फ अनचेंजेबल नहीं हूं। और फिर हम जब खुद को अनचेंजेबल ही मान लेते हैं तो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में चेंज नहीं होना चाहिए। राइट? बहुत बारीक बारीक मामला है ये। हाँ, मैं अनचेंजेबल हूं, लेकिन सिर्फ अनचेंजेबल नहीं हूं। चेंजेबल भी मुझसे है और अनचेंजेबल भी मुझसे है। हाँ जी। और अंततः न चेंजेबल है न अनचेंजेबल है, मैं ही हूं। तो ये सत्संग की महिमा है। बहुकाल करई सत्संगा ना, बार बार जब सत्संग करते हैं तो वो उभरती है बात। कोई डाउट है, कोई संशय है, वो हमारे अंदर आया, उसको क्लियर होता है वो। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो बहुत
आनंद की बात है कि संशय भी आपके बगैर नहीं है और श्रद्धा भी आपके बगैर नहीं है। आप डाउट करते हो ना, आप डाउट करते हो ना, आप श्रद्धा करते हो ना, आप आपको भूल जाते हो। तो आपके बगैर डाउट और श्रद्धा हो सकती है क्या? निष्ठा हो सकती है क्या? तो जो आपके बगैर नहीं है उससे क्या डरना? अरे डंडा लकड़ी के बगैर नहीं है तो लकड़ी डंडे से डरेगा क्या? तो चेंजेबल हो, अनचेंजेबल हो, भगवान हो, माया हो, कुछ भी हो, आपके बगैर नहीं है ना। क्योंकि जो कुछ भी है और नहीं है में से अपने आप को निकाल दो तो कुछ बचता है क्या? नहीं बचता ना। ये सोचने मात्र से नहीं बचा, सोच लो। अभी केवल आपने निकाला नहीं है, सोचा है बस। तो अभी कुछ और नहीं हो गया, आप हो तो हुआ है। तो बगैर आपके कुछ हो ही नहीं सकता, न शांति न शोर, है ना। मैं के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण क्या है मालूम? क्योंकि आप सबकी आत्मा हो, चेंजेबल की भी, अनचेंजेबल की भी, है ना, सुख की भी, दुख की भी, आनंद की भी, शांति की भी, अशांति की भी, मन की भी, शरीर की भी, सर्व की असर्व की आत्मा केवल आप हो। इसलिए आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आपके बिना कुछ हो के दिखा दे तो हम मान जाए। आपके बिना कुछ हो के दिखा दे, आप देख लो प्रैक्टिकल। आपके बिना अस्तित्व होके दिखा दे, जीव, परमात्मा, व्यक्तित्व, कुछ भी, जो भी देख लो आप। जब आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता तो आप ही हो ना, कुछ है कहां? अरे आप ही हो। आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे गुरु हो सकता है क्या गुरु? बताओ, आप अपने साइड से ही देखो मेरे को, मैं आपके बगैर ये हो सकता है क्या? अरे कोई नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है भी नहीं हो सकता। तो बिना आपके कुछ है ही नहीं यहां। और आप अपनी ही एक स्टेप अगर नीचे आए तो आप अपने में ही लीला कर रहे हो। एक अनेक होके लीला कर रहा है, क्योंकि हर गिनती में एक है। 2 में, 10 में, 1000 में एक है ना। 2 से 1 को निकाल दो तो 2 बचेगा क्या? उसके प्राण निकल जाएंगे। अनंत में से 1 को निकाल दो, अनंत के प्राण निकल जाएंगे।
तो आप ही लीला कर रहे हो अनंत नाम रूपों में, आप ही प्रस्फुटित हो रहे हो अनंत नाम रूपों में। और यार लीला का एक नियम है, लीला में कभी पता चलना चाहिए मैं लीला कर रहा हूं और कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं लीला कर रहा हूं, है ना। पता ही चल जाए लीला तो कैसे करोगे लीला, और मजा भी नहीं आता फिर। इसलिए तो पता नहीं चल रहा है कि आप लीला कर रहे हो, और बीच बीच में पता चलता भी है, हल्का सा फ्लेवर बढ़ाता है। तो अभी आप जैसे लीला बोले, अनंत बोले, एक बोले, आपके बगैर ये भी हो सकते हैं क्या? आपके बिना यार कुछ हो ही नहीं सकता, आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूं। और आप लोग यहां समाधि लगा बैठे हो। हाँ, ये सुन के तो नाचना पड़ता है भाई। आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, बता रहा हूं मैं। कुछ हो के दिखा दे। हाँ जी, आपके बिना जो सवाल आप कर रहे हो वो भी नहीं हो सकता, जो उत्तर मैं दे रहा हूं वो भी नहीं हो सकता, है ना। कोई भी सवाल हो, कोई भी उत्तर। तो बहुत सारे रहस्य हैं इसमें, यानी फिर भी ये सुनने के बाद भी हमको लगता है कि हमसे अलग कुछ है। समझ रहे हो कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, सुनने के बाद भी किसी को लगता है कि यार मेरे से भिन्न, मेरे से अलग कुछ है। क्यों मालूम? क्योंकि अलग भी मैं ही हूं। आप अलग को अपने जीवन से क्यों काट रहे हो? केवल एक ही को क्यों ला रहे हो कि सब कुछ मैं ही हूं? अलग भी तो मैं ही हूं। और एक भी मैं ही हूं। तो अब अलग लगे तो भी ठीक है, एक लगे तो भी ठीक है, कुछ न लगे तो भी ठीक है। क्योंकि अलग भी आपके बिना हो सकता है क्या यार? और एक भी नहीं हो सकता। नहीं, उधर उधर मत जाओ, टू द पॉइंट, है ना। भगवत गीता लीला थी या जो भी था वो उस मोमेंट में, वो फिर एक चैप्टर अलग हो जाएगा। हर लीला में लीलाधारी है, इसलिए हर चीज भगवान है, सच है। अब वो एक दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं आज ये जो चैप्टर चल रहा है उसको चलने दो। तो जब अलग भी मैं हूं तो तुम और मैं अलग हैं, तो कितनी खूबसूरत बात है कि नहीं? कि तुम और मैं अलग हैं, परमात्मा और मैं
अलग हैं। और जब एक भी मैं हूं, नहीं, एक भी मैं हूं, तो भी कितनी खूबसूरत बात है कि तुम और मैं एक ही हैं, प्रभु और मैं एक ही हैं। सब कुछ खूबसूरत है यार, अलौकिक एकदम। तो जब भिन्न भी मुझसे भिन्न नहीं, तो मुझसे भिन्न क्या है? जब भिन्न भी मुझसे भिन्न नहीं, तो मुझसे भिन्न क्या है? कुछ भी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा क्या पैटर्न है बताऊं, हम कहां फंसते हैं? सब कुछ एक है, खत्म करो बात। हम वहां फंसते हैं। सब कुछ एक है और लिख दो द एंड। अरे भैया, मैं आत्मा हरि की कथा कभी द एंड नहीं होती। यानी द एंड नाम की कोई चीज नहीं है यहां कि आप वननेस में आ गए और बात खत्म हो गई। हाँ, मैं वननेस हूं, लेकिन मैं वननेस ही भर नहीं हूं। कितना प्यारा सूत्र है कि मैं सिर्फ वननेस नहीं हूं। हाँ, मैं वननेस हूं। मैं सिर्फ प्रेम नहीं हूं। हाँ, मैं प्रेम हूं। हाँ, मैं ज्ञान भी हूं, भक्ति भी हूं, रस भी हूं। इन सब को जोड़ दो, वो भी मैं हूं। बट इन सब का जोड़ ही बस मैं नहीं हूं, इससे परे भी हूं। अरे मत पूछो मेरे से यार। आप जो देखते हो यार, अपने आप को देखते हो। जो महसूस करते हो, अपने आप को महसूस करते हो, है ना? और कभी आपको लगता है किसी और को महसूस कर रहा हूं, वो भी अपना आप है। वो फीलिंग किसी और को महसूस करने की भी अपनी आप है, अपना आप है। हम क्या करते हैं, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, बस अपना आप आना चाहिए। ना ना ना, वो फीलिंग भी अपना आप है। अब कहां जाओगे बच के? कोई जगह बची छुपने की? कितना क्रिस्टल क्लियर है यार, और सहज में है ये सब। मेरे को तो समझाना पड़ रहा है, बट ये है सहज में। तो ऐसा सुनते सुनते मन बुद्धि को कोई जगह ही नहीं मिलती, और वो सरेंडर कर देते हैं। और आत्मा परमात्मा तो वो पहले से हो आप, बस आपके मन बुद्धि सरेंडर कर देते हैं, समाहित हो जाते हैं मैं में ही, परमात्मा में ही। उसको कोई जगह ही नहीं बचती। और किसी की कोई जगह बची है तो पूछ लो भैया। नहीं बचती यार, थोड़ा भी आप ढंग से सुनेंगे ना तो नहीं बचती।
तो जगह बचाने के लिए मैं माया बनता हूं, ताकि फिर से सत्संग कर सकूं। लेकिन रहता मैं ही हूं, वो एरिया भी मैं का ही है। माया भिन्न नहीं करना मैं से कभी भी। जॉब चली जाएगी? नहीं नहीं। मैं तो चाहता हूं मेरी जॉब चली जाए। नहीं, मैं की महिमा बता रहा हूं कि जैसे आप हो सकता है 1 घंटे बाद फिर आप इस स्टेट से इधर उधर हो गए, तो उसकी बात बता रहा हूं मैं। वो भी सुंदर है मेरे लिए, वो गलत नहीं है। अरे मेरे लिए गुरु बनना भी गलत नहीं है, हाँ, क्योंकि मैं शिष्य रह चुका हूं ना, वो भी सुंदर रहा है। तो वास्तविक में जो तृण से लेके नारायण तक बन चुका है, ब्रह्मा विष्णु बन चुका है, महेश, पूरी सीरीज कर्ण से लेके जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक बन चुका है, वही गुरु बन सकता है, वही राइट गाइड कर सकता है। हाँ, तो मैं को असली गुरु मैं ही है, वो आपका मैं, और मेरा मैं कोई अलग नहीं है। तो मैं ही तो सब बना है ना, एक कीड़ा मकोड़ा भी, एक मनुष्य भी, एक देवता भी। तो मैं ही परफेक्ट गाइड कर सकता है, परफेक्ट। माया भी। तो वो माया की सुंदरता है कि माया सत्संग करवाती है। हम माया को हमेशा निगेटिव देखते हैं। आप सब यहां क्यों आए हो मालूम? माया की कृपा हुई है। माया ही तो सत्संग करा रही है। कोई कॉम्प्लिकेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा है, माया भी, क्योंकि मैं ही हूं। मैं एकदम अपोजिट हो जाता हूं और वहां से खेलता हूं। इसलिए सब कुछ सुंदर है, सब कुछ सुंदर है एकदम, क्योंकि मैं ही हूं यार। और मैं को सबसे प्रिय सत्संग है, मैंने एकदम प्रियतम है। क्योंकि सत्संग में प्रेम आ जाता है, सत्य आ जाता है, परमात्मा आ जाता है, अस्तित्व आ जाता है, रस भक्ति आनंद सब दौड़ के आते हैं। और सत्संग इतना सुंदर है कि इनसे परे भी ले जाता है, क्योंकि सत्संग ही मैं हूं और मैं ही सत्संग। इसलिए हर मास्टर कुछ भी छोड़ दे, वो सत्संग नहीं छोड़ता। हाँ, नहीं छोड़ता। वो ध्यान व्यान बताएगा, ये 2-4 महीने कर लो, छोड़ दो। मंत्र 2-4 महीने करो, छोड़ दो। 2-4 साल कर लो, लेकिन वो सत्संग कराता रहता है, क्योंकि आत्मा का प्रिय है वो। क्योंकि देखो, मैं के लिए तो कुछ और है ही नहीं ना, तो मैं सत्संग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं।
और किसको कराऊं? सत्संग दूसरे को ही कराया जा सकता है ना आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्संग भी मैं हूं और मैं ही सत्संग हूं। इसलिए बहुत प्रिय रहता है आत्मा को सत्संग, अतिशय प्रिय। सोचो कृष्ण को उस युद्ध के बीच में कराना पड़ा, वो चीज कितनी प्रिय होगी। हाँ, भगवत गीता निकली, अद्भुत 18 अध्याय। यानी सोचो कि परमात्मा को सत्संग कितना प्रिय है। तो ये मेरी जॉब नहीं है, ये मेरी आत्मा है। हाँ, और मैं बोल देता हूँ जॉब है, वो मेरा आनंद में भूलता रहता हूँ। इतने सुने प्रभु, पर जब से आपके सुनने लगे ना, तब से सत्संग में आनंद आने लगा। पहले तो वो भजन और ये सब ये वो भी सुंदर है। सुंदर है, हाँ, प्रभु जो आप में गहराई है ना आपके सत्संग, वो कहीं नहीं है। वो आप जो कहते हैं ना, संशय गिर गए, कोई प्रश्न ही नहीं पूछे। बचपन से पढ़ते थे, अब सागर की नैया में अब तो बैठे हुए हैं बस। संशय इतनी आसानी से नहीं जाते, नहीं जाते इतनी आसानी से। अर्जुन जैसे महारथी को 18 अध्याय लगे, तब बोला हे केशव, मुझे अब कोई भी संशय नहीं। हाँ, मतलब पूरा सुनना तो पड़ा ही ना अर्जुन को, उसकी विकट परिस्थिति थी। मेरे सारे संशय गिर गए केशव। उसके लिए अर्जुन जैसा सुनना पड़ेगा, है ना। हाँ, ये मैं का सत्संग बहुत फास्ट होता है, वो बहुत ही फास्ट होता है, वो सब गिराई देता है। बट फिर भी बहुत बहुत अंदर हम ही ने संशय डाल के रखे हैं, ताकि लीला में चार्म रहे। हाँ, हम ही ने डाल के रखे, ताकि गुरु यहां तक भी बता दे तब भी संशय रहे। हाँ, ये हमने डाल के रखा है अपने ही अंदर, लीला के लिए। और वो एक बात जब गुरु बताया तब सारे संशय गिरे। वो अंतिम बात जब तक गुरु ना बताया तब तक संशय गिरे ही ना। अब वो अंतिम बात क्या है? अरे क्या है? वो बात बात नहीं है, वो मैं हूं। वो बात
बात नहीं है, वो मैं हूं। जिस पे कोई संशय कर ही ना सके वही परमात्मा होता है। अपने आप पे कोई भी संशय कर सकता है क्या? बस वहां संशय उठे ही नहीं तो गिरेंगे कैसे? मैं देश में, ये बुद्धि देश में उठता है ये सब सवाल जवाब ना, मैं देश में नहीं रहता। ओके, आज तो बहुत लंबा लंबा चल गया है यार, है ना? अब ब्रेक लेते हैं, कल बैठेंगे अब सीधा, है ना? आज विकेट बड़े मुश्किल से गिर गिर रहे हैं क्योंकि सवाल ज्यादा हैं आज, मौन कम है। जब मौन ज्यादा होता है तो विकेट जल्दी गिरते हैं। हाँ, जैसे कल परसों सब मौन थे तो कैसे विकेट धड़ धड़ गिर गए सब। उसके पहले इन लोग के सवाल थे, कहाँ गए? वो बैठी हैं, और वो कहाँ गए? ये साहब बैठे। अब ये मौन हो गए ये लोग। क्योंकि क्या होता है ना, आपको सवाल का जवाब सुनना है, आपको आत्मा को नहीं सुनना है। और बहुत डिफरेंस होता है जवाब में और आत्मा में, भयंकर डिफरेंस होता है। तो बहुत गहरे मौन में आप सुन पाते हो आत्मा को। तब बोलने वाला ही सुनने वाला हो जाता है। तो मेरे को पुरानी धारणाओं, मान्यताओं, जो भी सीखे पड़े हो उसको हटा के सुनो, तो मैं सबसे इजी हूं। हाँ, पुराने गुरुओं से जो भी सीखे हो सबको प्रणाम करो, सम्मान रखो, लेकिन मेरे और आपके बीच में आने मत दो। जो भी सीखे हो, जाने हो, अनुभव किए हो, समझे हो, उसको साइड कर दो। तब मैं सबसे सरल हूं, सबसे सरल। और पुरानी धारणाएं, मान्यताएं लेके अगर आप सुनेंगे तो कठिनतम हूं मैं। बुद्धि तक बस समझ आऊंगा, रस नहीं आएगा फिर आपको मैं में। जो आना चाहिए, भले बुद्धि की समझ आया ना आए।
तो जैसे घाटी में हम कुछ चिल्लाते हैं तो आवाज़ कैसे गूंजती है, खाली घाटी में। तो एकदम खाली होके सुनोगे ना, ओ एकदम इजी है ये। मैं ही तो हूं, कोई बड़ी बात तो मैं बता ही नहीं रहा हूं। ठीक है, सबको प्रेम प्रणाम। विश्राम करो डिनर करके, और कल फिर बैठेंगे सत्संग में। बट याद रखना, जो भी कहा गया अभी 2-4 घंटों में अनुभव को ही कहा गया है। अभी आपको लगा होगा कि अनुभव तो खो गया ना, रहता ही है ना। मतलब जैसे आप धरती में चलते हो, हमेशा धरती याद रहती है क्या? लेकिन धरती रहती है ना, तब भी धरती रहती है ना, क्योंकि जीना यहाँ, मरना यहाँ। मकान में भी रहते हो तो धरती में ही रहते हो, बस ऐसे ही अनुभव रहता ही, तब आप रहते हो। ठीक है, बस अब स्टॉप करो, अब वाणी को विश्राम देते हैं, फिर मिलते हैं।